हेलो एवरीवन, खम्मा घड़ी कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और जो जो काम आप लोगों को अलॉट किए गए हैं वो आप प्रॉपरली कर पा रहे होंगे, और नहीं भी कर पा रहे तो इट्स ओके यार, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस मैं बैठी थी तो लाइफ में ना चीज़ें, जैसे जो स्टडी करता है, स्टूडेंट होता है, उनकी लाइफ में ना मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को ना हिमाचल चले जाना चाहिए, या फिर ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे आपको कोई जानता ही नहीं है, कोई भी आपको नहीं जानता, और आप वहाँ जाके पढ़ाई करो एकदम अलोन। और क्यों बोलते हैं लोग पढ़ने वाले को कि भाई आप है ना अपने आप को कैद कर लो, अपने आप को अकेला कर लो, लोगों से इंटरेक्शन मत करो। उसका रीज़न पता है अब जाके समझ में आया, इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी जो जीभ होती है ना वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि लोगों को नहीं पता कि किस पल वो आपको क्या बोलते हैं। आप लोगों के पास जाते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा फील हो सके, आप अपनी स्टडी कर रहे हैं एक चार दीवारी के अंदर, तो आप सोचते हैं कि लोगों से हम बात करते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा फील हो, मोटिवेशन फील हो। लेकिन लोग आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बैठे हैं, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जो आपके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे। इवन जो अच्छा सोच भी रहे हैं ना, उनके मुंह से भी कभी भी कोई चीज़ निकल सकती है जो आपको हर्ट कर सकती है। और मैंने रियलाइज़ किया कि जब आप बहुत लंबे टाइम से पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तो आपको ना आपका जो आपको चीज़ें ना बहुत जल्दी अटैक करती है आपके ऊपर। मतलब एक तो एक इंसान ऐसा है जो जॉब कर रहा है, जो बाहर मार्केट में घूम रहा है, और एक सेकंड ऐसा इंसान है जो एक चार दीवारी में कैद होके सिर्फ पढ़ाई करता है। तो उन दोनों का हम जब तुलना करेंगे तो जो चार दीवारी में कैद होता है ना, उसको चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करेगी। इवन उसको हम नॉर्मल बात भी बोलेंगे ना, अरे तूने ऐसा क्यों किया ऐसे, तो उसको वो चीज़ें भी चुभने लग जाती एक टाइम के बाद में। तो ये नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा करता है, ऐसा ऑटोमेटिक चीज़ें होती है क्योंकि वो सेंसिटिव हो जाते हैं ना। और ये चीज़ें देखो, मैं जब भी कोई चीज़ बोलती हूँ वो सब पे लागू भी नहीं होती है, क्योंकि एक्सेप्शंस जो होते हैं वो हर जगह होते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम जब स्कूल में जाते थे, सारी आवाज़ें भी हो रही होती, जब मैं वीडियो नहीं बना रही थी तब कोई आवाज़ें नहीं थी भाई साहब। तो दूसरी चीज़ ये कि जैसे हम स्कूल में थे तो आपने देखा होगा जो हमारा ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, तो सुबह 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 जो फर्स्ट पीरियड होता था तो उसमें टीचर आते थे, एकदम उसको क्लीन करते थे। तो आजकल तो पता नहीं कैसे बोर्ड चलने लगे हैं, मुझे नहीं पता स्कूल में क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। तो लेकिन जैसे हमारे टाइम पे तो ब्लैक बोर्ड ही हुआ करते थे, तो टीचर आते थे तो उस टाइम पे पूरा उनको क्लीन मिलता था, पूरा क्लीन मिलता था उनको। तो मस्त वो अपना पढ़ाना शुरू करते थे। तो वो ना चीज़ें उस ब्लैक बोर्ड पे अलग ही उभर के आती थी। फिर धीरे 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 लास्ट पीरियड तक वो चीज़ें ना जो पहले जो टीचर लिख के गए वो भी थोड़ी थोड़ी और दिखती रहती थी। और इवन अपना माइंड भी एकदम ऐसा ना ऐसा हो जाता था, कचरा सा भर जाता था उसके अंदर। और आपने देखा होगा कि हमारे लास्ट पीरियड तक हमारी जो एफिशिएंसी है दिमाग की वो भी कम हो जाती थी, है ना। तो यार मुझे ऐसा समझ में नहीं आता कि सारे मतलब मेरी एज के सारे लोगों ने अपनी स्टडी की होगी ना, है ना। तो ये सब चीज़ें सबके साथ हुई होगी, सबको पता होगी ये चीज़ें, लेकिन फिर भी हम लोग, हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ होती है उसमें हम लोग ना चाह के या नहीं चाह के, कुछ भी आप कह सकते हो, आप लोगों को हर्ट कर देते हो। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मतलब कि आप कंपैरिजन कर देते हो लोगों का। जैसे एक बच्चा है, तो ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया, मैं रीज़न बताती हूँ। जैसे मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही क्योंकि अभी मेरी जो मेंटल जो कंडीशन है वो बहुत डिफरेंट है, तो मैं शायद थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में थोड़ी गोलमोल हो रहा होगा, आई नो, लेकिन स्टूडेंट थोड़ा समझ पाएंगे तो थोड़ा मुझे ना कोऑपरेट करना। तो मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड का एग्जाम्पल इसीलिए दिया था कि यार एक तो होता है नई स्लेट पे लिखना, और एक होता है पहले से उस पर चीज़ें लिखी हुई है फिर उसको हटाओ और फिर नई चीज़ लिखो। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन ये चीज़ें हम हमारी लाइफ में नहीं समझ पाते हैं ना, जिन पे नहीं बीत रखी होती वो तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि मैं अभी आपको अपनी लाइफ का इंसिडेंस बताती हूँ। जैसे कि एक बच्चा है जो 10-15 सालों से पढ़ाई कर रहा है, इवन ट्वेल्थ की एजुकेशन को तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रही हूँ, ट्वेल्थ के बाद में बता रही हूँ। एक तो वो स्टूडेंट है जो 10-15 सालों से पढ़ रहा है, ठीक है, और एक वो स्टूडेंट है जो नया नया जिसने फ्रेश स्टार्ट की है, जिसके ऊपर कोई मेंटली प्रेशर नहीं है, कोई सोशल प्रेशर नहीं है, और
ऐसा होता है कि जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है, 10-15 सालों से पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसके पास ज्ञान नहीं है या उसने नॉलेज नहीं लिया या वो कैपेबल नहीं है या वो फेलियर, ऐसा नहीं होता। वो एक बेगेज के साथ में पढ़ रहा है, वो एक प्रेशर के साथ पढ़ रहा है, तो उसके माइंड की एफिशिएंसी कम हो जाएगी कंपेरिजन टू सेकंड जो बच्चा है उसके, क्योंकि सेकंड वाला बच्चा है उस पर कोई प्रेशर नहीं है। वो किसी को मतलब कि उसको माइंड में चीज़ें जो है नई डालनी है। उसने जैसे फ्रेश माइंड से पढ़ने वाला मतलब स्टूडेंट होता है वो काफ़ी अच्छा कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती है। लोग कंपैरिजन करते हैं कि देखो भाई तुम तो इतने सालों से पढ़ रहे हो और ये जो नया बच्चा आया है वो अभी से पढ़ना शुरू किया, इसने कर दिया। यार दोनों की जो मेंटल कंडीशन है दोनों की बहुत डिफरेंट है। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट की थी अपनी स्टडी, इवन मैं अपनी जो एजुकेशन थी स्कूल में थी तभी मैं बहुत अच्छी थी। इवन सीपीटी इंटरमीडिएट एंड फाइनल भी मैंने बहुत कम अटेम्प्ट में निकाल दिया था। लेकिन आप जैसे जैसे समय बीतता है तो आपके माइंड पे ना इतना वो प्रेशर आ जाता है, आपका फैमिली का प्रेशर आता है, आपका खुद का खुद आप डेवलप करते हो प्रेशर, एंड आपके फ्रेंड्स के अंदर आप किसी को क्या मतलब आप अगर रेंट पे भी रह रहे हो तो आपके जो मकान मालिक होते हैं ना उनका भी आप पे प्रेशर होता है। क्योंकि मैंने ये तक झेला है कि रिजल्ट आता था ना, आप यकीन नहीं करोगे, मैं फेल हो जाती थी और मैं रोती रहती थी। मेरे मकान मालिक मुझे फ़ोन करके पूछते थे कि आपका रिजल्ट क्या रहा। मतलब मैं उनके ऊपर वाले फ्लोर पे रह रही हूँ, उनको 1% वो शर्म नहीं आई कि यार क्लियर होता तो बंदी। हाँ तो गाइस थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, पता नहीं कैसे बच्चे हैं समझ नहीं आता, कभी कभी तो मुझे इतनी इरिटेशन होती है। हाँ तो उनको ये समझ में नहीं आया कि अगर क्लियर होता तो वो आपको फ़ोन करके बधाइयाँ नहीं दे रही होती क्या, या मैं उनको बता नहीं रही होती क्या। लेकिन फिर भी लोग ऐसा करेंगे कि आपको और परेशानी पे परेशान करेंगे आपको। अभी सीए फाइनल का रिजल्ट आया था 2 दिन पहले गाइस, ठीक है। तो जिसमें मेरे कुछ मिलने वाले भी थे, नहीं भी मिलने वाले थे, मतलब नहीं मिलने वाले थे जिसमें से कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ, है ना। तो जिसका हुआ बहुत खुशी होती है, सच बता रही हूँ ना। मतलब जिन लोगों के अटेम्प्ट लग जाते हैं और फिर उनका क्लियर होता है, मैं मतलब तहे दिल से मैं उनको मतलब ऐसे खुशी होती है ना, तहे दिल तो क्या खुशी इतनी होती है ना कि मैं बयां ही नहीं कर सकती कि यार कम से कम ये बच्चा इस लूप से निकल गया। मुझे बहुत खुशी होती, बहुत ज़्यादा खुशी होती। लेकिन दूसरे ही पल पता है इस चीज़ का दुख होता है कि हाय राम, हमारा मिलने वाले ने क्लियर कर लिया। अब जो लोग हैं आपके आसपास के वो आपको कितना तलेंगे इस चीज़ को लेके, आपको इतना परेशान कर देंगे कि देखो उसका हो गया, फलाने का हो गया, इसका हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। पहली बात तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था इस बार, और क्योंकि यार फेलियर से इतना डर नहीं लगता है, पता है सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो इन लोगों से लगता है जो हमारे आसपास रहते हैं। और ये कोई दूर के लोग नहीं है कि आप ये सोचो कि बहुत दूर के रिलेटिव है, या देखो दूर के लोगों को हम रोक सकते हैं, हम वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं कि भाई हमसे बात मत करना, हम उनको ब्लॉक कर सकते हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगे, सब चीज़ें चलती है। लेकिन जो हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे क्लोज वन होते हैं, उनको आप कैसे रोकोगे, आप उनसे कैसे रिश्ते तोड़ोगे, नहीं तोड़ सकते। और वही लोग आपको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में, मैं बता रही हूँ, इतने सालों में मैंने देखा है, मतलब कि मैंने इतने मतलब सालों में मैंने देखा है कि मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई और मेरे दीदी, मतलब कि शादी से पहले की बात बता रही हूँ, तो 4 जने थे जिनको, मतलब जिनमें से स्पेशली मेरे पापा और मेरा भाई, उन लोगों ने कभी भी सिंगल डे मुझे ये फील नहीं करवाया कि तू फेल हो गई, तू केपेबल नहीं है, या तू फेलियर है। कभी सिंगल डे फील नहीं करवाया। इवन मेरी बहन ने भी मुझे फील नहीं करवाया कि यार तू फेलियर है। वो उसने बोला कि तू मेहनत कर रही है, ये जो भी है। लेकिन जैसे मम्मी है यार, मम्मी परेशान होते हैं तो मम्मी कई बार ऐसा बोल देते हैं कि तू छोड़ दे, बाकी मम्मी ने ये फील नहीं कराया कि तू लायक नहीं है इसके। उसके अलावा मैं बता रही हूँ गाइस, मतलब मेरे जितने क्लोज वन है ना किसी ने अपने मुंह से ऐसी चीज़ें निकाली है कि आपको ना अंदर तक हर्ट करती है। मतलब कि यार ऐसे कैसे बोल दिया आपको। और मतलब जब रिजल्ट आता है ना किसी भी चीज़ का आए, मतलब सीए की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इवन गवर्नमेंट फील्ड में भी, जैसे आपके आसपास के लोग कोई तैयारी कर रहे हैं और उनका जैसे क्लियर हो गया, तो मतलब बच्चों को ना पता कैसा फील होने लग जाता है कि यार रिजल्ट आया, उसका क्लियर नहीं होना चाहिए। एक टाइम बाद में सच में ऐसे फीलिंग आती है कि यार कि हमारे फैमिली में जो 2 जने तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा लगता है उसका क्लियर अगर हो गया तो वो लोग हमें जीने ही नहीं देंगे। मतलब
तो ऐसे ही ना फील आने लग जाती है इंसान को एक टाइम बाद में कि यार उसका नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें जीने नहीं देंगे। और ये हकीकत है, ये बहुत कड़वा सच है कि यार अब लोगों को लगेगा यार ऐसी सोच रखते। देखो मैं नहीं रखती हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि मैं एक चीज़ मानती हूँ कि जिसके नसीब में जो चीज़ लिखी है प्लस उसने मेहनत की है उसको मिलनी ही चाहिए। मैं हमेशा ये चीज़ सोचती हूँ, चाहे मेरे दोस्तों में हो चाहे मेरे फैमिली मेम्बर में हो, मैं सोचती हूँ। लेकिन मैंने जितने लोगों को देखा है आसपास में वो यही बोलते हैं कि जीजा या दीदी, हमारे आसपास में जब लोग क्लियर करते हैं तो हमें बहुत टारगेट किया जाता है हमारी फैमिली के द्वारा। तो यार ये बहुत चीज़ें गलत होती है यार। आप किसी का मेंटल मतलब आप उसको बोलते हैं ना माइंड, अगर आप उसका शांत नहीं, वो ऑटोमेटिक वो परेशान है फेल होके, आप उसको अच्छा नहीं बोल सकते, उसको शांत नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट ये चीज़ें तो ना करें। नीट के कितने सारे केसेस हुए हैं जिसमें बच्चों ने बेचारों ने सुसाइड कर लिया। तो मतलब उन्होंने सुसाइड कर लिया तो अब उनको सिंपैथी मिल जाएगी, लेकिन जो लोग बेचारे स्ट्रांगली टिके हुए हैं अपने फील्ड में उन लोगों को कोई सिंपैथी नहीं है। चलो मत दो सिंपैथी, तुम परेशान मत करो, एटलीस्ट जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो। अननेसेसरी तुम कितने टाइम पढ़ोगी, तुमसे तो बाद में उसने तैयारी शुरू की थी, उसका क्लियर हो गया, या तुम्हें क्या ही मतलब है तुम ये सब चीज़ें। यार बात पढ़ाई की नहीं होती है, फिर ऐसे तो हम लोग भी लोगों को बोलने लग जाए। कोई भी इंसान है, कोई पुलिस में होता है, कोई पुलिस से ऊपर की पोस्ट भी होती है, एसआई भी होता है, एसआई से ऊपर की जो भी पोस्ट होती है उसमें भी होता है, आरएस लेवल की भी जॉब करते हैं, यूपीएससी भी क्लियर करते हैं। तो हम तो कभी नहीं बोलते, मैं तो मेरे पापा को कभी नहीं बोल सकती कि यार मेरे पापा कलेक्टर होते तो अच्छा रहता। नहीं, मेरे पापा जो है पुलिस है मेरे लिए काफ़ी अच्छे हैं, आर्मी में है मेरे लिए बहुत अच्छा है मेरे पापा। तो वो चीज़ें लोगों की लाइफ में क्यों नहीं होती है। मतलब आप, मैंने देखा कल ही हम भाई बहन बात कर रहे थे तो मम्मी बोल रहे थे, बोला कि बच्चे तो मतलब कि चाहे सक्सेस हो या नहीं हो पेरेंट्स की नज़र में वो सेम ही रहते हैं। तो मतलब कि मुझे अच्छा लगा कि चलो यार पेरेंट्स चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। अब यार आप पेरेंट्स तो होते हैं ना, वो थोड़े से ना मतलब उनकी सोच पुरानी भी हो सकती है तो आप उनको माफ़ कर सकते हो। लेकिन आपके जो सेम एज ग्रुप के लोग हैं जो आपको ऐसा फील करवाते हैं, आपको नहीं लगता कि यार आपको चुपचाप अपनी लाइफ में अपना काम करते रहना चाहिए। और पता है मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि जो लोग नहीं पढ़ते, पढ़ाई नहीं करते, जिन्होंने अपने टाइम पे पढ़ाई छूट चुकी होती है, वो ऐसे ऐसे बहाने मारेंगे कि यार हमें अभी पढ़ाई कर रहा होता या मैं कर रही होती तो मैं तो पता नहीं क्या क्या क्लियर कर लेता, मैं तो ना अच्छी पोस्ट पे होता, मुझे तो पढ़ने नहीं दिया यार, मुझे तो ऐसा नहीं करने दिया। तो भाई साहब मैं एक बात बोलूँ आपको, ऐसे भी बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत केसेस हम देखते हैं। ऑटो रिक्शा वाली बंदी है वो भी सीए बनी है, और बहुत केसेस होते हैं जो बहुत गरीबी के अंदर, इतनी मजबूरियों के अंदर भी क्लियर करते हैं। तो आप उनमें से बन जाते, आप क्यों नहीं बने उस टाइम पे। और आज जो कोई इंसान पढ़ रहा है उसकी कैसी कंडीशन, उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है आपको नहीं पता, लेकिन आप वहाँ मुंह खोलने बैठ जाते हो कि यार देखो फलाने का तो हो गया तुम्हारा नहीं हुआ। ये चीज़ें आपको नहीं लगता कि गलत है। लेकिन अब क्या बोले किसी को, आप फिर बोलो तो फिर लड़ाई करो, मेंटल कंडीशन तो आपकी वापस खराब होनी है। तो यार क्या ही है, तुम्हें क्या ही लेना देना, मुझे ये समझ में ही नहीं आता। अभी जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है, तो कोई आके अगर जैसे, चलो हालांकि मेरी यूट्यूब फैमिली सच बता रही हूँ टच वुड बहुत अच्छी है, मतलब मुझे आज तक किसी ने गलत नहीं बोला। इवन लोग मुझे ये कहते हैं कि हम आपसे मोटिवेट होते हैं, तो होना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको स्टाम्प पे लिख के नहीं दे रही हूँ कि यार मैं तो सक्सेस हो ही जाऊंगी, लेकिन मैं इतना आपको आश्वासन दे रही हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की है। समय आएगा ना तो मैं आपको अपनी मार्कशीट भी दिखाऊंगी और मेहनत आपको दिख जाएगी, ठीक है। और भगवान साथ दिए मेरे, और मेरी मेहनत मेरी करती रहूंगी मैं, तो एक दिन क्लियर भी हो जाएगा। तो आपको मेरे से मोटिवेट होना चाहिए, मैं चाहती हूँ आप मोटिवेट हो। कई बार इंसान है ना किसी और से इंस्पायर होके मोटिवेट होके खुद क्लियर कर जाता है। और मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत अपने आप को लकी समझूंगी इस केस में कि कोई मुझे देख के मोटिवेट होके क्लियर कराया अपनी लाइफ में, सेकंड फेज में घुसा है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यूट्यूब पे जैसे कि मैं बता रही हूँ मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं। लेकिन अभी जैसे कि अगर मैं लाइव आती हूँ कभी या फिर मैं नॉर्मली वीडियो बना रही हूँ, कोई भी आके मुझे बोले कि यार आप क्यों पढ़ रहे हो, आपने तो पढ़ाई नहीं की है, आप यूट्यूब बंद कर दो या आप ये जीना छोड़ दें हम लोग।
मतलब हम लोग क्या ऐसा करें कि आप कैसे गारंटी ले सकते हो यार, मतलब कितना रिजल्ट कम रहता है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, रिजल्ट का भी नहीं कह रही हूँ, देखो जिसका क्लियर होना होता है चाहे 1% रिजल्ट रहता है उसमें भी क्लियर हो जाता है। लेकिन आपको नहीं पता कि एक मतलब जैसे किसी ने 6 महीने पढ़ाई की, हो सकता है एग्ज़ाम टाइम पे जाके वो पैनिक हो गया हो सकता है एग्ज़ाम से पहले उसका किसी से लड़ाई हो गई हो, तो उस वहाँ एग्ज़ाम में वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाया। आपको नहीं पता ना भाई साहब, तो आप क्यों बोल रहे हो? जैसे मुझे नहीं बोला, लेकिन नॉर्मली मैं बोल रही हूँ, कोई भी ऐसा इंसान है जो ऐसी सोच रखता है तो उसको पहले से ही मैं वो कर रही हूँ कि यार नहीं करना चाहिए। पढ़ने वाले को अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप उससे दूर रहें और अपनी सोच है वो अपने अंदर ही वापस घुसा ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे पता है आप लोगों को ऐसा लगेगा पूरा वीडियो देखने के बाद में भी कि यार इसकी लाइफ में कुछ हुआ है। तो देखो पहली बार नहीं हुआ है मेरी लाइफ में, बहुत बार होती है ये चीज़ें। बस ये है कि आपको जो हर्ट करती है ना, कभी कभी इतनी ज़्यादा हर्ट कर जाती है कि आपको मतलब ऐसा लगता है कि आप गलती कर रहे हो क्या पढ़ाई करके। मतलब मैं कोई अपना देह का प्रदर्शन कर रही हूँ या फिर मैं कोई मैं मतलब किसी का मर्डर करके आई हूँ, या मैंने किसी को गाली बोल दी हूँ, या मैं कोई रोड पे खड़ी होकर भीख मांग रही हूँ, या मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स की इज्जत उछाल रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही। आपने देखा होगा मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, प्रॉपर मेरा एक ड्रेसिंग सेंस होता है कि मुझे किन कपड़ों में बनाना चाहिए। वैसे ही मेरी स्टडी में मेरा एक डिसेंसी रहती है मेरी लाइफ में। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब आप एक सीए स्टूडेंट जिसने अपनी लाइफ के 10-12 साल सीए को दिए, इवन इससे भी ज़्यादा दिया है मैंने टाइम, मैं सच बता रही हूँ, उसके बाद में कोई इंसान गवर्नमेंट फील्ड में आना जिसमें डिफरेंट पूरी चीज़ें, लैंग्वेज इधर डिफरेंट होती है, आपको हिंदी में पढ़ना पड़ता है। चलो लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं, अपन गांव से बिलोंग करते हैं, अपन को हिंदी भी आती है, अपन इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस, जीके आपको नहीं आता है, पॉलिटी आपने कभी नहीं पढ़ी यार, मुझे ये तक ही नहीं पता। सोचो कि जिले कितने हैं हमारे, मुझे 41 पता, मुझे नाम अभी भी आप पूछोगे तो मैं शायद 1-2 मिस कर दूंगी। वो इंसान यहाँ आके स्ट्रगल कर रहा है और उसको ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने मिलती है यार, तो ऐसा लगता है कि मैं क्या गलती कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मुझे नहीं पता। और सच बता रही हूँ, मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको लेके बिल्कुल मत सोचना। मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी डिमोटिवेट नहीं करते और मेरे भाई बहन भी नहीं करते, मेरी भाभी भी नहीं करती। लेकिन उसके अलावा और भी लोग होते हैं, आपका एक और पार्ट होता है लाइफ का। पता नहीं अपना समाज थोड़ा सा ऐसा है कि बेटी पढ़ती भी सबको अच्छी लगती है लेकिन बहू नहीं लगती, ये चीज़ें होती है। और अब ठीक है, इस चीज़ के लिए खुल के क्या बोले, लेकिन दिल ना बहुत टूटता है, मतलब बहुत टाइम ख़राब हो जाता है इन चीज़ों में। और नेक्स्ट जो सामने वाला पर्सन होता है उसका मोटिव यही होता है कि हम कैसे इसको नीचे गिराए और ये मतलब डीमोटिवेट कैसे करें ताकि ये सक्सेस नहीं हो पाए। और इतने घटिया सोच के लोग दुनिया में होते हैं, ये सोच के मुझे बुरा लगता है। लेकिन मैं भी भाई अपने पापा की बेटी हूँ, शिवजी सिंह राठौड़ की। तो लाइफ में उन्होंने हार नहीं मानी है तो मैं तो उन्हीं की औलाद हूँ यार, कैसे मानूंगी। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि लोगों के कहने मात्र से मैं रुक जाऊँ, क्योंकि रुकना होता तो आज से मैं 5-6 साल पहले रुक चुकी होती। तो हमें करना है चीज़ें अच्छी, क्योंकि लोग अब अभी आपको नहीं जीने दे रहे, तो आपने पढ़ाई छोड़ दी तो कैसे जीने देंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ अपनी लाइफ में कि मैं उन लड़कियों के लिए ऐसा एग्जाम्पल सेट करूँ कि यार कि देखो ना उसने भी पढ़ाई की थी, क्या हुआ उसका, आज उसने छोड़ दी, वो भी घर ही संभाल रही है, नॉर्मल इंसान है वो भी, उसने पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं किया। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि लोग मेरा ऐसा एग्जाम्पल दें। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ऐसे याद करें मेरे जाने के बाद में भी कि देखो उस लड़की ने हार नहीं मानी और उसने अचीव करके दिखाया। नौकरी लेना ही काफ़ी नहीं होता है गाइस, लेकिन अगर आपने किसी चीज़ के पीछे बहुत मेहनत की है, बहुत चीज़ें छोड़ी है ना, तो वो चीज़ आपको मिलनी ही चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान भी सुनेंगे एक दिन। और मैं बस इतना चाहती हूँ भगवान बस मेरा साथ इतना बनाए रखे कि जो ये नेगेटिव पीपल है मेरे सराउंडिंग, उनसे मुझे लड़ने की ताकत दे और मुझे पॉजिटिव रखे, मैं पढ़ाई अच्छे से कर पाऊँ। और बस यही चीज़ें हैं यार, फिर तो बोलते रहो आप, एंड ही नहीं है किसी भी चीज़ का।
और मुझे लगने लगी है गर्मी, क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है। वो थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था, अब काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है। तो थैंक यू सो मच, ये यूट्यूब फैमिली मुझे मिली, ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म मुझे मिला। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं अपनी बातें हैं रख पाती हूँ आप लोगों के साथ में। आई नो काफ़ी लोग हैं जो इन चीज़ों से रिलेट करेंगे, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेरी एज के हैं या मेरे से छोटे भी होंगे भले, वो लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सच में इजी नहीं है, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है चीज़ें। और लड़कियों के लिए भी उतनी ही डिफ़िकल्ट है, लड़कों के लिए भी उतनी ही डिफ़िकल्ट है, किसी के लिए कुछ इजी नहीं होता है, लेकिन हम लड़ रहे हैं एटलीस्ट, है ना। और मैं जब ये राजस्थान जीके वगैरह पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हमारे जो, जैसे मैंने अभी लोक देवता वाला टॉपिक कंप्लीट किया था, तो मैंने देखा कि यार हमारे जो लोक देवता है वो कितनी हमारे लिए बहुत तुच्छ बातें होती है कि गायों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी प्राणों को त्याग दिया, लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए थे या वीर गति को प्राप्त हुए। तब मैं सोचती हूँ कि यार इनके सामने हम कुछ भी नहीं है, हम सच में कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखो मैं भगवान का तो इतना ज़्यादा नहीं मैं रखती हूँ कि भाई भगवान का देखो हम किताबों में पढ़े हैं ये, लेकिन लोक देवता हम हमारी जो रियल लाइफ में उसमें कितना, मतलब हम बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, कितना नाम सुनते हैं इन लोगों का, तो ऐसा लगता है कि ये हमारे जैसे ही थे। भगवान का ऐसा लगता है हमारे जैसे नहीं थे, बस भगवान ही पैदा हुए थे, ऐसा फील होता है। लेकिन लोक देवता जो होते हैं वो हमारे जैसे ही थे, उन्होंने अपनी लाइफ में हमारी जैसी उन्होंने लाइफ जी, और फिर उन्होंने कुछ अच्छा किया तो वो लोक देवता बन गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी एक दिन लोक देवी बन जाऊंगी। लेकिन हाँ, मैंने अभी दूसरों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, और मैं बस वेट कर रही हूँ कि मेरी लाइफ में चीज़ें सही हो तो मैं करूँ लोगों के लिए अच्छा। हाँ, मुझे पता है कि मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊँगी जो उन लोगों ने किया, लेकिन काफ़ी हद तक मैं लोगों के लिए करना चाहती हूँ। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी करना चाहती हूँ, जो लोग बहुत डिमोटिवेट हुए हुए हैं उनको उठाना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं खुद तो कुछ बनूँ। और बहुत सारे प्लान्स है लाइफ में, अब भगवान पता नहीं कब मुझे सक्सेस करेंगे ताकि मैं मेरे जो प्लान्स है उनको एग्जीक्यूट करूँ। देखते हैं कब क्या चीज़ें होती है, बस मेरा काम है लड़ना। और लड़ेंगे, अपनी पढ़ाई से लड़ेंगे यार, लोगों से नहीं लड़ने बैठना अपन को। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि जो आपकी जीभ होती है उसमें हड्डी नहीं होती, इतनी फ्लेक्सिबल होती है, तो कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है। तो हमें रेडी रहना है उन चीज़ों से डील करने के लिए और अपनी पढ़ाई करने के लिए। थैंक यू, आप लोगों ने इतनी बातें सुनी मेरी। मुझे नहीं पता कितने मिनट का वीडियो हो चुका है, और थोड़ा सा टुकड़ों में बोला है मैंने, क्योंकि लोग आ रहे थे, बच्चे आ रहे जा रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस होता है, आपका माइंड भी डाइवर्ट होता है, प्लस सुनने वाले को भी ऐसा लगता है कि यार कैसे शोर शराबे में बातें कर रही है। तो ठीक है। और एक चीज़ और बोलनी थी गाइस मुझे आपको। पता नहीं आप लोग सुनोगे नहीं सुनोगे, मतलब पढ़ते पढ़ते सच बता रही हूँ ना, मतलब अभी मैं ना दीवार के जैसे चिपक के बैठी हूँ, मेरे पास बहुत जगह, मैं कहीं पे भी बैठ सकती हूँ, लेकिन है ना बैक पेन रहने लग गया आजकल मुझे, मतलब कंटिन्यूसली बैठी रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, तो मैं सहारा लेके बैठना पसंद करती हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगी यार, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए बैठ रहे हैं, प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत अगर सही नहीं हुई तो ना तो आप जॉब अच्छे से कर पाएंगे, ना पढ़ाई कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सेहत का प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि मतलब सबसे पहला जो आपका हथियार होता है ना, वो आपकी सेहत ही होती है, सच बता रही हूँ मैं आपको। और दिन ब दिन ये चीज़ें ख़राब ही होगी, तो अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी खाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। और कल मैंने रात को सोचा है कुछ चीज़ें कि मैं भी अपनी लाइफ में थोड़ी सी हेल्दी डाइट है वो लाऊंगी, तो कुछ सोच रही हूँ, अपने भाई से डिस्कस करा है मैंने कल रात को, तो कुछ चीज़ें हैं वो ऐड करूँगी, हेल्दी चीज़ें, ताकि मैं और लंबा जी पाऊँ। ताकि मैं हेल्दी रह पाऊँ, मेरा माइंड अच्छा काम करे। और बस ठीक है, और करते करते इतना वीडियो बना लिया। थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतना सुनने के लिए। और जितने भी आप वीडियोस देखते हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। कोई बात नहीं, व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन जितने देखते हैं वो दिल से देखते हैं, क्योंकि पता चलता है मुझे कि कितने लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखा है। तो कोई बात नहीं, जितना आप दे रहे हो काफ़ी है मेरे लिए, बाकी लालच करो, देखो एंड ही नहीं है। तो ये बस ऐसे ही कोई मन में चीज़ें आ जाती है, दिल की बातें होती है, थोड़ा आपकी लाइफ में
कुछ चीज़ें से आप हर्ट होते हो, तो अब किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि आप पेरेंट्स से शेयर करने बैठोगे तो अननेसेसरी पेरेंट्स हैं वो दुखी हो जाएंगे अपने बच्चे के लिए। तो मैं बिल्कुल कभी नहीं चाहती हूँ लाइफ में कि मैं उनको इस कदर परेशान करूँ कि हाय राम मैं बड़ा दुखी हूँ, हाय राम ये नहीं चाहती हूँ। लेकिन यार बस रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग भी जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी ऐसा करते हैं कि यार जो पढ़ाई कर रहा है ना, आपको सीरियसली लगता है कि वो पढ़ रहा है, देखो अगर वो नहीं पढ़ रहा है ना तो उसकी लाइफ ख़राब होने वाली है, ठीक है। आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो समाज के 4 लोग हैं उनको बात बता रही हूँ मैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा गाइस। लेकिन आप लोग उनको जो हो सकता है वो सच में पढ़ रहे हो, उनका रिजल्ट किसी वजह से कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो आप उनके फेलियर के रीज़न मत बनो यार। आप कुछ भी मत बोल दिया करें उनको। आपको नहीं पता कि आपकी एक बात उनका कितना समय लेके जाएगी, उनको नॉर्मल होने में कितना टाइम लगेगा, वो कितना जी चुरा के नजरें चुरा के लोगों से भागते फिरेंगे। और वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं शांति से, वो कोई क्राइम नहीं कर रहे। आप लोगों को क्या ही चुल मची है भाई साहब, क्यों परेशान करना अननेसेसरी किसी को। तो रिक्वेस्ट है मुझे, मतलब रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ आप परेशान ना करें पढ़ने वाले को। सपोर्ट नहीं कर सकते तो उनको परेशान भी ना करें, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता यार कि किस टाइम उनका माइंड कैसा काम कर जाए। कल को भगवान ना करे किसी ने गलत कदम उठा लिया, सुसाइड कर लिया, तो आप उनके मतलब जिम्मेदार आप होंगे। और आप मस्त ज़िंदगी जी रहे होते, लेकिन उनकी फैमिली पे प्लस उसके खुद बच्चे के ऊपर कितनी चीज़ें मतलब उसकी तो लाइफ ही ख़त्म हो जाती है यार। बचता क्या है उसकी लाइफ में, कुछ नहीं। तो क्यों करना हम लोगों को ऐसी चीज़ें, है ना। मस्त खुद रहो, और किसी के लिए कर नहीं सकते अच्छा तो बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, और बस अच्छे से रहो, बस ये कहना चाहती हूँ। और बाय, अब मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ, ठीक है, बाय।